हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है लेट्स क्रैक नीट यूजी। तो बच्चों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सी बातें करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको करके अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या आने वाले 5 महीनों में अगर इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो इन 5 बातों का अपने को ध्यान रखना है और कैसे कैसे करना है वो हम लोग आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं फटाफट से इस कार्यक्रम को। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि हमारा जो प्राइस हाइक था वो पोस्टपोन हो गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपकी जो पुरानी प्राइसिंग थी ना वही चल रही है। तो फटाफट से इसको ग्रैब कर लीजिए। कोड है नरूका 10। क्या है? नारूका, NARUKA 10। नरूका 10 डाल के बच्चों फटाफट से इसको ग्रैब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये बढ़ेगी वो पक्का है, पर ऑन पॉपुलर डिमांड बस अभी वो पोस्टपोन करी गई है। तो इसको जल्दी से आप लोग प्राइसिंग को मतलब ग्रैब कर सकते हो प्लस या आइकॉनिक के अंदर। तो जैसे प्लस में अगर आप लेते हो तो 12 मंथ, 18 मंथ, 16 मंथ, सॉरी 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ, 6 मंथ्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग फीस है उसकी। सब में नरूका 10 डाल के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। आइकॉनिक को बच्चों आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिल जाती है और उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। उसकी जैसे 12 मंथ की फीस 65,000, नरूका 10 डालने के बाद 58,500 रह जाएगी। अब चलो जो भी है, अभी फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। हाँ, अब जैसे आइकॉनिक में एक्चुअली बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले वो बात करते हैं प्लस के ऊपर। तो आइकॉनिक में हमको लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाती है, लाइव मेंटोरिंग सेशन, फिजिकल नोट्स एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। अब प्लस के क्या बेनिफिट्स है वो हम लोग समझेंगे और इस बात को भी डिटेल में हम समझने वाले हैं आने वाले इस सेशन के अंदर, आने वाले टाइम में। ओके, बाकी बच्चों अनअकैडमी में आस्क डाउट नाम का फीचर है। आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, गेट हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस, गेट असिस्टेंस विद द होमवर्क। तो आपको यहाँ पे होमवर्क में असिस्टेंस भी मिल जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ से बातचीत करूँ आगे तो भी कॉम्बैट की बात करूंगा मैं, लेकिन बाद में करूंगा बच्चों। पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर फुल वीडियो। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका। ओके, कोटा में पढ़ाया है काफी लंबे टाइम, तो लोग नरूका सर बोलते हैं बच्चों। और जो कोटा में पढ़ाया है वही एक्सपीरियंस, वही चीजें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए भैया, वो 5 चीजें क्या होंगी जिनको करने के बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उन 5 चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, एक और चीज बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको रिलेवेंट डेटा और कंटेंट इसमें मिल जाएगा क्लासेस का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से बातचीत करते हैं स्ट्रैटेजीज। तो 5 टॉप स्ट्रैटेजीज टू बी रिमेंबर वाइल प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के दौरान बच्चों अपने को ये नीट 2022 की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसके दौरान आपको ये 5 स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? पहली है रूल्स ऑफ क्लास स्टडी। अब इसका क्या मतलब है साहब? देखो यार, क्लास स्टडी का है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं इसके कुछ नियम होते हैं, हमको नियमों का पालन करना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहला जो नियम है क्लास में पढ़ने का, वो खाली हाथ मत पढ़ो। कृपया करके अगर क्लास में पढ़ने जा रहे हो तो नोटबुक लेकर जाओ और कॉपी पेन लेकर जाओ, मतलब पेन और नोटबुक लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि वहां जाके नोटबुक किसी से मांग रहे हैं, पेन किसी से मांग रहे हैं, किसी के पास नोटबुक नहीं है वो 3 पेज फाड़ के दे रहा है उसमें से पढ़ रहे हैं। क्लास में अगर हम फिजिकली पढ़ने जा रहे हैं तो, और घर में तो हम रजाई में पड़े पड़े बस है ना, अंदर रजाई में फोन को लेके वहीं बैठे हुए वहीं देख रहे हैं क्लास को, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो कृपया करके अगर पढ़ना ही है, ढंग से पढ़ना है तो नोटबुक लेके पढ़िए, एक अपनी खुद की नोटबुक निकालिए और उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रूल्स ऑफ क्लास स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं यहाँ से। तो भाई हाँ, अब रूल्स ऑफ क्लास स्टडी में ये नहीं है कि सिर्फ नोटबुक एंड पेन ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो भाई, तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम लाइफ में जो भी कर रहे हो, लेट सपोज कि तुम अभी कहीं पे एंगेज थे और सडनली तुम्हें क्लास में जाना पड़ रहा है, या कुछ भी काम क्लास में आने से पहले कुछ भी काम तुम कर रहे थे, तो क्लास में आपको आने के लिए एक डीप ब्रीदिंग करके क्लास में आ जाइए। उसके बाद फिर क्लास में ही फोकस अपने को रखना है ना। अपना जो फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन है वो क्लास पे रखना है उस टाइम पर। कृपया करके उस समय दिमाग में बाहर के जो थॉट्स है, बाहर की चीजें, सबको आपको साइड में डालना पड़ेगा। और सबको साइड में डालने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्रीदिंग करना। ओके, तो गहरी सांस लीजिए 3-4 बार और फिर पूरी तरह से क्लास पे फोकस कर लीजिए। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नाउ आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द क्लास, दैट्स इट। ओके, आपको क्लास पे ध्यान देना। तो दीज आर द रूल्स ऑफ द क्लास स्टडी। अब क्लास के दौरान बच्चों क्या होता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास अगर पढ़ रहे हैं
तो ना तो पेन कॉपी उनके पास में होता है, ऑनलाइन क्लास इधर चल रही है, इधर लैपटॉप पे कुछ चल रहा है, या लैपटॉप पे क्लास चल रही है, फोन पे इंस्टाग्राम चल रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना, उससे उल्टा तुम्हारा नुकसान ही होगा। तो इस बात को समझना है कि किस प्रकार से हमको क्लास स्टडी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट में बातचीत करते हैं रूल्स ऑफ सेल्फ स्टडी। तो भाई सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेल्फ स्टडी हम लोग जब हमारा क्लास खत्म हो जाता है तो हम लोग सेल्फ स्टडी के नाम पे क्या करते हैं कि हम लोग जो करे कराए क्वेश्चंस होते हैं ना, बस उनको ही देख लेते हैं। या फिर हम लोगों के पास अभी आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बच्चे टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं, फिर टेलीग्राम पे चलते रहते हैं बहुत सारे क्विज, तो उन्हीं को अटेंड करते रहते हैं और सोचते हैं कि दे आर डूइंग रियली रियली अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। बट सच बताऊं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिस इज द रियलिटी। सेकंड थिंग, जो टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स मिलते हैं ना, उनको उठा के सोचते हैं कि बस नोट्स मिल गए, क्लास मैंने कर ही ली, नोट्स मुझे मिल ही गए, मेरा काम हो गया, है ना। और प्रैक्टिस के नाम पे मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे ही, जो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी चलती रहती है अलग अलग पेजेस के ऊपर, उस पर क्वेश्चन चलते रहते हैं क्विज के। ऑल्दो हम लोग भी करवाते हैं, बट उसका कोई, सच बता रहा हूँ, एज सच उसका कोई, एज ए पॉइंट ऑफ गुड स्टूडेंट उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है भाई, अभी तुम लोगों को बुलाने के लिए वो एक तरीका है, लेकिन तुम बुला के मैं तो यही बात बोलूंगा कि उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो तुमको करनी है ना, सेल्फ स्टडी, कृपया किताब पढ़ के कीजिए, अपने नोट्स को खुद बनाइए। अगर आपने क्लास के दौरान या लाइव क्लास के दौरान नोट्स नहीं बना पाए हैं प्रॉपर, तो बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस का बंडल उठाइए, उनको सोल्व कीजिए। अगर वो होते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं होते हैं तो उनको गोला लगाइए और उनको फिर डाउट सेशंस में पूछिए। अपना मेंटोर चूज कीजिए पर्सनल, उससे डाउट सेशन में पूछिए एक एक चीज की, भाई मैंने ये प्रैक्टिस करी है, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये हो गया। दिस इज द रियल वे टू डू द एग्जाम प्रिपरेशन। बट हम क्या कर रहे होते हैं, हम एग्जाम के नाम पे तो रजाई में बैठ के पढ़ लेते हैं क्लास, हम प्रैक्टिस के नाम पे टेलीग्राम पे जो क्विज चल रहे होते हैं उन पर टिक टिक कर देते हैं, और हम लोग नोट्स के नाम पे जो हमें टेलीग्राम पे मिलते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं, दैट्स इट। ये हम रियलिटी में कर रहे हैं, जबकि हमें करना कुछ और ही है। ओके, तो हमें करना कुछ, यहाँ पे आपके एफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खुद के एफर्ट्स नहीं है ना, तो आपका कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। आपको भले भगवान ऑफ द फिजिक्स एंड भगवान ऑफ द केमिस्ट्री, भगवान ऑफ द बायोलॉजी अवतरित होके बोले कि ले मेरे नोट्स ले और पढ़ ले, कोई फायदा नहीं है। तेरा सिर्फ उसके अंदर मतलब टाइम खराब ही होएगा। तो अगर तेरे को ढंग से प्रिपरेशन करनी है ना, तो खुद के एफर्ट्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो भाई हमारे पास में दो प्रकार की प्रैक्टिस होती है, एक होती है हमारे पास में पैसिव प्रैक्टिस, एक होती है हमारे पास में एक्टिव प्रैक्टिस। तो मैंने पैसिव प्रैक्टिस के बारे में बताया कि जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ना घर में बैठ के, तो क्वेश्चंस का बंडल उठाइए, उसको फिर सोल्व कीजिए, जितने हो जाए उन पर टिक कीजिए, जो नहीं हो रहे उन पर गोला मारिए, जिन पे गोला मारा है ना उनको डाउट सेशन में जाके पूछिए, या जो भी आपका मेंटोर है, ट्यूशन टीचर है, अनअकैडमी के कोई टीचर है, जो भी है आपके, है ना, उनसे पूछिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो अनअकैडमी आइकॉनिक लीजिए, उसमें 1-to-1 मेंटोरशिप में जाके अपने टीचर से डेली बेसिस पे 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 सवाल, जितने भी सवाल है आपके सारे पूछिए। यही एकमात्र तरीका है आपकी रियल प्रैक्टिस का, ओके, जिसको पैसिव प्रैक्टिस बोलते हैं। अब बात आती है साहब एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है। देखो, एक्टिव प्रैक्टिस की रोज जरूरत नहीं पड़ती, वीक में एक बार या दो बार। इसमें करना क्या है बच्चों, आपको इसमें आपको प्रॉपर एक टेस्ट पेपर चूज करना है, प्रॉपर टेस्ट पेपर। अगर लेट सपोज कि आपने कहीं पे ज्वाइन करा हुआ है तो प्रॉपर टेस्ट पेपर आपको देना है। टाइमिंग कोशिश करनी है 2 से 5 के बीच में रखनी है ना। कोशिश करनी है कि उस टेस्ट के दौरान, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट के दौरान आपका एनवायरमेंट एग्जाम जैसा हो। जैसे मान लीजिए कि आप, अगर आपकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, तो एग्जाम में तो नहीं मिलेगी इतनी कंफर्टेबल सीट। मान लीजिए कि आप बहुत रईस खानदान से बिलोंग करते हो, तो आपके पास 18-19 हजार की, 20 हजार की, 50 हजार की चेयर होगी एपेक्स की, लेकिन एग्जाम में तो आपके लिए कोई इतना चेयर लगाएगा नहीं, है ना। एनटी का तो ना इतना होगी कि भैया नहीं भैया, वैसा भी आदमी आ रहा है, इसके लिए तो हम लोग है ना महंगी वाली चेयर लगाएंगे, नहीं। वहां उसका आपको बेंच मिले, तो आपको फंटे वाली बेंच पे बैठना पड़े, तो वो जो फंटा होता है ना, जिसको हम लोग मतलब लकड़ी का जो फंटा होता है, उस पर बैठना पड़े आपको, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक डिस्कंफर्ट फील ना हो, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, है ना। शोर शराबे भी रहेगा, तो एकदम शांत एनवायरनमेंट में बैठ के एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम थोड़े से ऐसा एनवायरनमेंट में दीजिए जहां पे शोर शराबा हो रहा हो। लेट सपोज कि भाई कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर घर में शादी थी, तो इसलिए मैं 5 दिन से या 10 दिन से मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया भाई, टाइम नहीं था तेरे पास? सर टाइम तो बहुत था सर, शाम के टाइम तो मैं फ्री बैठा रहता था, या सुबह टाइम तो मैं फ्री बैठा रहता था सर,
लेकिन वो क्या शोर शराबा होता है ना सर, तो उसमें मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। तो भाई आपको वैसे ही माहौल में कॉन्सेंट्रेट करने की आदत डालनी होगी, उसी को हम लोग एक्टिव प्रैक्टिस बोलते हैं। और 2 से 5 के बीच में करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि उस दौरान आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर सके। गेटिंग माई पॉइंट। उस दौरान आपको और कुछ एक्टिविटी नहीं करनी। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने एक दो लोगों से पूछा रूटीन क्या रहता तेरा, सर 1 बजे तक क्लास करता हूँ सर, 2 बजे आता हूँ सर कोचिंग से, हमारी कोटा में जैसे कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग है, 1:30-2 बजे तक बच्चे क्लास करते हैं, 1:30 बजे तक। उसके बाद घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर साहब 2 बजे सोता है बच्चा, 3-3:30 बजे उठता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है, फिर रात के काफी लंबे टाइम तक पढ़ता है। तो भाई तू कितनी भी अच्छी मेहनत कर रहा हो, लेकिन तू अपनी लंका लगा रहा है अगर तू 2 बजे सो रहा है तो। क्यों? कि 2 से 5 के बीच में तेरा टेस्ट होने वाला नीट का एग्जाम, ठीक है। और नीट के एग्जाम के टाइम में अगर हम घर आके सो रहे हैं, सोचो हम अपने माइंड को किस प्रकार की प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, सोने की, वो भी एग्जाम टाइम पर। मतलब हमारा माइंड जो सबसे कम एफिशिएंटली काम कर रहा होगा वो 2 से 5 के बीच में काम कर रहा होगा। एंड दिस इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसको खराब नहीं करने का, ओके, इसको खराब नहीं करने का, इसको आपको मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट प्रिपरेशन। तो दिस इज एक्चुअली द एक्टिव प्रिपरेशन। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज पैसिव प्रिपरेशन एंड व्हाट इज एक्टिव प्रिपरेशन। गेटिंग माय पॉइंट मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं। अगला है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसी से संबंधित। भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 5 के बीच में सोना नहीं है, उस टाइम पे प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक में बहुत सारे पॉइंट्स और भी इंक्लूड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप याद रखिएगा, आपका माइंड भी एक ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है, और वो बेस्ट एफिशिएंटली तभी वर्क करेगा जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत सही तरीके से चल रही हो। बच्चों, इंसान की जो बॉडी होती है ना, वो नेचर के अकॉर्डिंग काम करती है। वो ऐसा नहीं कि हमारे गंदी आदतों के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारी गंदी आदतों के अकॉर्डिंग उसके अंदर विकृति आ जाती है, जबकि हमारी जो रियल प्रकृति होती है ना, वो हमारी एक्चुअली नेचर के अनुसार ही होती है, जिसको प्रकृति ही बोलते हैं। तो बॉडी की जो प्रकृति होती है वो भी नेचर के साथ ही रेजोनेट करती है। लेकिन अगर हम लोग गलत आदतें डाल देंगे रात को लेट तक सोने की, या पूरी पूरी रात जगने की, या फिर लेट सपोज कि हम लोग कुछ फूड में गलत टाइप का फूड या गलत टाइप की डाइटिंग्स वगैरह, या एंटायरली हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब कर देंगे कि सुबह 7 बजे उठना चाहिए तो हम दिन के 2 बजे उठ रहे हैं। हम लोग दिन में पता नहीं कभी सो रहे हैं तो दिन में 4 घंटे सो रहे हैं, फिर रात को पूरी रात पढ़ रहे हैं। मतलब एक पूरा उसने होच पोच अगर कर दिया ना बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो पड़ेगा आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं सच बता रहा हूँ। इन चारों पॉइंट पे अगर आप ध्यान रख लो ना, तो तुम्हारे पूरे के पूरे जो नीट के एग्जामिनेशन में 650-660 नंबर कहीं नहीं जा रहे। आप मुझसे लिख कर ले लो ये बात। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है भैया शार्प योर सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कर लेते हैं हम लोग, लेकिन खुद की आरे को मतलब ज्यादा शार्प नहीं करते कभी। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हो अपने साथ में, आप अपनी बॉडी के साथ में, अपने माइंड के साथ में खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसको इंप्रूव भी कीजिए समय के साथ में, ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर सके। उसको इंप्रूव करने के लिए उसमें अच्छा फूड, अच्छे टाइम पे सोना, अच्छे बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रखना, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना, एक्टिव प्रैक्टिस एंड पैसिव प्रैक्टिस का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों का फूड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फूड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रॉपर एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से मेंटेन रहे। प्रॉपर योगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ताकि आपका कंसंट्रेशन फोकस खराब ना हो। तो चीजों को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तब जाके बच्चों हम ये कहेंगे कि योर सो इज नाउ शार्पिंग। ओके, तो ये 5 पॉइंट है जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इन 5 पॉइंट्स को बच्चों मैंने बहुत प्यार से कवर किया है। मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छा लगा होगा सेशन। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आके आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको रिलेवेंट डेटा यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। एंड ये हमारा प्लस और आइकॉनिक में आके आप हमसे जुड़ सकते हो, क्योंकि जो भी पॉइंट्स है ना, इनको आप किसी मेंटोर की गाइडेंस में करते हो तो आपको बेस्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेंटोर बोले तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान पर। तो एक्सपर्ट की गाइडेंस जो होगी ना, पर्सनल गाइडेंस जो होगी ना बच्चों, वहां पे आपको क्या मिलता है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है। टेस्ट में भी आपको 1-to-1 एनालिसिस करने का मौका मिलता है, और प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आइकॉनिक में बच्चों प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन साथ में आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। इसीलिए आइकॉनिक की फीस में और प्लस की फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन आइकॉनिक प्लस की जो फीस है 12 महीने की, वो 34,650 है मेरा कोड नरूका 10 इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन 6 महीने की अगर आप लेते हो तो 25,200 की मात्र। मैं कह रहा हूं आप आइकॉनिक का 6 मंथ्स का ले लीजिए, इससे बढ़िया है, क्योंकि आपकी जो फीस रहेगी 12 महीने की आइकॉनिक की नरूका 10 के बाद रहेगी 58,500। लेकिन
6 मंथ्स की रहेगी 34,200 ओनली। अब देखिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट एंड क्विजेस, ये सब क्या है हमारे प्लस के अंदर है। लेकिन आइकॉनिक में क्या क्या है, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग एंड फिजिकल नोट्स, ये मेरे किस में है, आइकॉनिक में आते हैं। ओके, तो चलिए भैया, हम लोगों ने अभी तक ये बात करी, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने जो कॉम्बैट की बात करी थी, तो 28 क्वेश्चन का बच्चों आपका नीट का कॉम्बैट होता है 45 मिनट का, एवरी संडे सुबह 11 बजे। इसमें आपके 1 से 3 रैंक लाने पर 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10 में 75%, 50%, 25% डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। नरूका 10 डाल के फ्री में आप ये टेस्ट दे सकते हो। इंडिया के जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर है वो बनाते हैं टेस्ट वगैरह को, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। मतलब आपको मेरे भी काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। गेट रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्रैक्टिस, एनसीईआरटी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है बच्चों। पूरा कॉम्बैट लाइव हो चुका है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। तो इसमें वही है कि हमने 60 मिनट नहीं 45 मिनट है, लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग वगैरह मिल जाती है इसके अंदर अपने को, और बहुत बढ़िया है, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा है। एक हमारा 1 दिसंबर से बैच चालू हुआ है बच्चों, रिवीजन विद एक्सपर्ट्स फॉर नीट 2023। इसमें आपको निखिल मिश्रा जी, गरिमा वर्मा जी एंड कल्पेश गादवी जी के साथ में पढ़ने का मौका मिल रहा है। सो आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। बाकी क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, मस्त रहिए, मजे कीजिए, बिंदास रहिए बच्चों, और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर शेयर करना है, घंटी मार के करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।